भारत, जहां राजनीति को केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि धर्म, नीति और कूटनीति का शास्त्र माना गया। यहां जन्मे एक ऐसे महान मनीषी जिन्होंने सत्ता को विज्ञान बनाया, नीति को साधन और राज्य को एक जीवंत संस्था। वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, नंद वंश का अत्याचार चरम पर था और तक्षशिला का एक ब्राह्मण विद्वान भारत को एकीकृत करने का स्वप्न देख रहा था। वही विद्वान चाणक्य बना मौर्य साम्राज्य का शिल्पकार और लिखा अर्थशास्त्र। यह केवल एक ग्रंथ नहीं था बल्कि भारत का पहला प्रशासनिक संविधान। अर्थशास्त्र, जिसका अर्थ है भौतिक कल्याण का विज्ञान, 15 पुस्तकों और लगभग 5300 सूत्रों में लिखा। यह ग्रंथ शासन, अर्थव्यवस्था, सेना, जासूसी और विदेश नीति का मार्गदर्शन देता है। कौटिल्य कहते हैं, राजा का सुख प्रजा के सुख में है, राजा का हित प्रजा के हित में है। परंतु वे यह भी स्वीकारते हैं कि राजनीति में साधन से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्य। कौटिल्य ने राज्य को एक शरीर की तरह देखा, जिसके 7 अंग हैं: स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी प्रजा और भूमि, दुर्ग यानी सुरक्षा का कवच, कोश यानी आर्थिक आधार, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी राष्ट्र। जब ये सातों संतुलित हों, तभी राज्य शक्तिशाली बनता है। कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक व्यावहारिक थ्योरी दी, मंडल सिद्धांत। उनके अनुसार 2 पड़ोसी राज्य कभी मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने हित की रक्षा करता है। उन्होंने षड्गुण नीति बताई: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैती भाव और आश्रय, यानी शांति से लेकर युद्ध तक हर परिस्थिति में नीति अपनाने की तैयारी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रयोग हुआ। एक केंद्रीकृत प्रशासन, मजबूत कर प्रणाली, प्रभावी जासूसी नेटवर्क और न्याय व्यवस्था, जिसने भारत को एकीकृत शक्ति में बदल दिया। मौर्य शासन केवल सत्ता नहीं था, यह व्यवस्था का दर्शन था। हालांकि कौटिल्य व्यावहारिक राजनीति के पक्षधर थे, पर उन्होंने शासक को धर्म का भी स्मरण कराया कि नीति तभी टिकेगी जब वह लोक कल्याण से जुड़ी होगी। बाद में सम्राट अशोक ने इसे धम्म नीति के रूप में रूपांतरित किया, जहां शक्ति को संयम और करुणा से जोड़ा गया। 1905 में जब अर्थशास्त्र की पांडुलिपि पुनः मिली, तो यह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बन गई। और आज 21वीं सदी में इसकी शिक्षाएं भारत की नीतियों में फिर जीवित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में मंडल सिद्धांत की झलक मिलती है। नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसी संतुलन का आधुनिक रूप है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कौटिल्य के स्वावलंबन सिद्धांत का आधुनिक संस्करण है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, जासूसी तंत्र और आर्थिक सुधार, सब में कहीं न कहीं चाणक्य का व्यावहारिक दर्शन झलकता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र केवल सत्ता का ग्रंथ नहीं, यह भारत के राजनीतिक और नैतिक दर्शन का दर्पण है। हजारों वर्ष बीत गए, पर उनके विचार आज भी शासन, नीति और राष्ट्र निर्माण के हर चरण में प्रासंगिक हैं। कौटिल्य हमें सिखाते हैं, शक्तिशाली वही नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वही जो राष्ट्र को स्थायी रूप से संगठित करे। अगर आपको भारत के गौरवशाली इतिहास और राजनीतिक दर्शन पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और भारतीय ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम भारत के ज्ञान, नीति और इतिहास की गहराइयों को उजागर करते हैं।